बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और वो पेपर को फिज़िकली स्ट्राइक करते हैं या पेपर को उनका प्रिंट हेड फिज़िकली टच करता है। ठीक है, तो आपके कोर्स में जो है वो 3 टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। सबसे पहले है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड डेज़ी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डिस्कस करेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग ये है बेटा कि इसके अंदर इसके प्रिंट हेड में 9 या 24 पिन्स होती हैं जो कि पेपर को जो है वो छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में, सीरीज़ ऑफ डॉट्स की फॉर्म में स्ट्राइक करती हैं, जिससे एक कैरेक्टर जो है वो फॉर्म हो जाता है, जो कि हम नेकेड आई से जो है उन डॉट्स को उस तरह से नहीं देख सकते, हमें एक कंप्लीट कैरेक्टर नज़र आता है। ठीक है, अगर आप ये देखें इस पिक्चर को, ठीक है जी, अब ये ए लिखा जा रहा है तो ये जो पिन्स हैं ये छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में इसको स्ट्राइक करती चली जा रही हैं। ठीक है जी, इसको इस एरिया को स्ट्राइक करती चली जा रही है और ये ए का लेटर जो है ये फॉर्म होता चला जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो है स्पीड जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वो 350 to 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड है और हाई क्वालिटी आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं करते और दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ वाइल प्रिंटिंग। लेकिन इनका जो फ़ायदा है वो ये है कि इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वो बहुत ज़्यादा कम है। दैट इज़ दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद बेटा डेज़ी व्हील प्रिंटर्स है। डेज़ी व्हील प्रिंटर्स में क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक व्हील में इनग्रेव्ड है। जिस तरह आपने टेलीफोन, पुराने टेलीफोन का डायल देखा होगा, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, इसी तरह इसमें जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक व्हील में, बल्कि ये आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है ये व्हील। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं, यहाँ पर सपोज ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। जितने भी इसके पेटल्स हैं या जितनी भी इसकी वो जो है हम ये कह लें कि ब्रांचेस ही हैं, इन पे हर एक पे एक एक कैरेक्टर जो है वो इनग्रेव्ड है। ठीक हो गया। और क्या होगा, ये व्हील कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसके बैक पे एक हैमर होगा। जैसे ही वो कैरेक्टर, डिज़ायर्ड कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल आपने अजमत लिखना है, तो जैसे ही ए जो है वो हैमर के नीचे आएगा तो हैमर उसको स्ट्राइक करेगा, ए पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह व्हील जो है रोटेट करके जेड को सामने ले आएगा हैमर के नीचे, हैमर स्ट्राइक करेगा, जेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एम, ए, टी, इस तरह ये जो है वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होते चले जाएंगे। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी तो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेकिन बेटा इनका ड्रॉबैक क्या है कि जो व्हील है वो रोटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो है दैट इज़ स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसकी प्रिंट क्वालिटी तो बेटर होगी डॉट मैट्रिक्स से, लेकिन इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो है वो स्लोअर होगी एज़ कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये दोनों किस्म के प्रिंटर्स अब बहुत कम यूज़ होते हैं या तकरीबन ऑब्सलीट हो चुके हैं। जो है आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है बेटा, लाइन प्रिंटर्स क्या है? अब जो थर्ड है हमारे पास वो है लाइन प्रिंटर्स। ठीक है बेटा, आज मैं आपको आईटी सीरीज़ की बुक से पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोगों के पास आईटी सीरीज़ है। तो बेटा वैसे तो कोई भी बुक हो, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो या आईटी सीरीज़ की बुक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपिक्स वही हैं। लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी मोर कन्वीनियंट।
ठीक है। तो अभी इसको हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है बेटा कि लाइन प्रिंटर एक वक्त में एक कंप्लीट लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। और बाकी दो जो प्रिंटर्स हमने पढ़े थे, दे आर करेक्टर प्रिंटर्स, दे प्रिंट अ करेक्टर एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर क्या है, ये कंप्लीट लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। और जो है इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो है ये 3000 लाइंस पर मिनट जो है वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड को, बाकी जो करेक्टर प्रिंटर्स थे उनकी स्पीड को करेक्टर्स पर सेकंड में मेजर किया जाता था, इसको लाइंस पर मिनट में कंपेयर किया जाता है, ठीक हो क्या। और जो लाइन प्रिंटर्स हैं दे आर मोस्टली यूज्ड विद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। इनके साथ इसको यूज़ किया जाता है। होपफुली बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ये आपके पास व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है इनका प्रिंट जो है दे प्रिंट प्रोड्यूस विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रे इंक, हीट, प्रेशर, लेज़र टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो बेटा अब हम इसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक तो ये याद रखने, लेज़र स्टैंड्स फॉर, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का है, लेज़र स्टैंड्स फॉर, ठीक है बेटा। लेज़र में क्या है कि ये इसकी वर्किंग जो है फोटोकॉपी मशीन की तरह है। लेज़र बीम है जो कि और स्पेशल टाइप का पाउडर है जो कि पेज पे लेज़र बीम की मदद से एक परमानेंट जो है वो इमेज क्रिएट कर देगा पेपर पे, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर जो हैं दे आर पेज प्रिंटर्स, ठीक है बेटा। लेज़र प्रिंटर्स जो हैं वो पेज प्रिंटर्स हैं। पेज प्रिंटर्स कौन से होते हैं, जो एक वक्त में एक पेज करें, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर की स्पीड क्या है, 5 to 300 पेजेस पर मिनट। और जो है बेटा स्पीड वेरी करती है जो है वो टाइप ऑफ कंटेंट्स पे। अगर सिर्फ कैरेक्टर्स हैं तो हो सकता है स्पीड इसकी फास्टर हो, अगर पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स हैं तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, ठीक है बेटा। और जो है ये लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन पे प्रिंटिंग करता है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, वो 1200 DPI है, ठीक है। 1200 DPI स्टैंड्स फॉर 1200 डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच, 1 स्क्वायर इंच एरिया पे इसके 1200 डॉट्स की फॉर्म में ये होगा। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितना हमने रेजोल्यूशन पढ़ी थी ना कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन के जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छी होगी। इसकी भी प्रिंट क्वालिटी जितनी ज़्यादा DPI हाई होगी उतनी ज़्यादा जो है, अगर एक प्रिंटर 600 DPI कर रहा है तो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी, उसकी प्रिंट क्वालिटी कम होगी। और एक 1200 DPI पे कर रहा है तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 600 वाले से बेटर होगी। यहाँ तक बेटा समझ आ गई लेज़र प्रिंटर्स की। उसके बाद है इंक जेट प्रिंटर्स। बेटा इंक जेट प्रिंटर्स जिस तरह के हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा था जिनमें पिन्स होती थी, इसी तरह यहाँ पर क्या है कि इनमें फाइन नोजल्स होती हैं जो कि स्ट्रीम ऑफ इंक, यानी इंक को स्प्रे करेंगी और कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है बेटा एक टिपिकल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो 300 डॉट्स पर इंच जो है वो अ, उसकी उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है। और जो है इनकी प्रिंटिंग स्पीड जो है, ठीक है, वो लेज़र प्रिंटर से स्लोअर है। ये 10 to 35 पेजेस पर मिनट्स जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफिक्स और कलर्स प्रिंट कर सकते हैं लेकिन एट अ स्लोअर स्पीड।
और जो क्वालिटी है इंक जेट प्रिंटर्स की, वो डॉट मैट्रिक्स से तो बेहतर है, लेकिन लेज़र प्रिंटर से जो है वो बहुत कम है। और इनमें जो है, अगर जो हम कलर प्रिंटर्स हैं हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स में, उनमें दो तरह की कार्ट्रिज डलेंगी, एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर जो है वो वाली कार्ट्रिज डलेगी, कलर कार्ट्रिज होगी इसमें। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। उसके बाद में थर्मल प्रिंटर्स जो हैं ये स्पेशल टाइप का वैक्सी पेपर यानी वैक्स पेपर और जो है हीट यूज़ करते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट में इंक की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंक की। ये क्या करेंगे कि वहाँ से जहाँ पे करेक्टर होगा वहाँ पे हीट देंगे और हीट से जो है वो एरिया ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको ब्लैक एंड वाइट जो है वो प्रिंट मिल जाएगा। तो ये जो है ये प्रिंटर्स यूज़ होते हैं हाईएस्ट क्वालिटी। नॉर्मली जो है थर्मल प्रिंटर्स ये हाई क्वालिटी जो है प्रिंट के लिए यूज़ होते हैं, और जो है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है बेटा। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आज हम रिपीट कर लेते हैं, मैं ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इट प्रिंट करेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन। तो बेटा इसमें सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इट प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। ठीक है, फिजिकली टचिंग द पेपर। और वो क्या है, इट प्रिंट करेक्टर एंड इमेज विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, एक विद स्ट्राइकिंग द पेपर, एक विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। सेकेंड डिफरेंस है इट्स स्पीड इज स्लोअर और इट्स स्पीड इज़ फास्टर। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंटिंग क्वालिटी लोअर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, और जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो हाई है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स या जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स नॉर्मली ये कंटिन्यूस शीट यूज़ करते हैं, यानी शीट चलती चली जा रही है, एक शीट ख़त्म हुई दूसरी साथ। आपने देखा होगा ऐसी शीट्स जिनके साइडों पे जो है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो पेपर के वो मूव करती रहती हैं। ठीक है, रूलर के अंदर मूव करती रहती हैं, तो इनको हम कहते हैं कंटिन्यूस शीट। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये नॉर्मली जो है इंडिविजुअल शीट यानी 1 by 1 पेपर को यूज़ करते रहते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो प्रिंटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो नॉइज़ प्रोड्यूस कम करते हैं प्रिंटिंग के दौरान। ठीक है, ये करते हैं इंक्ड रिबन फॉर प्रिंटिंग, और ये यूज़ करते हैं टोनर और कार्ट्रिज फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ते होते हैं, एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स दी हुई हैं। डॉट मैट्रिक्स इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेज़र के साथ आप जो है वो इंकजेट प्रिंटर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर भी लिख सकते हैं, दे आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो बेटा ये आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको जो है समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।